देश के संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई। पहली बार दोनों सदनों के 92 सांसद निलंबित हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा में चूक पर गंभीर घटना घटी। इस घटना के बाद से ही विपक्षी सांसद केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए। विपक्ष सरकार से संसद की सुरक्षा में सेंध मामले पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रही है। इसी मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा किया है। जबरदस्त बवाल लगातार लोकसभा की कार्यवाही में दिखाई पड़ रही है। लोकसभा और राज्यसभा में भारी नारेबाजी और नियमों से उल्लंघन के बाद कार्यवाही में व्यवधान डालने के आरोप में कई विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए, पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इस समय चल रहे शीतकालीन सत्र में अब तक 92 विपक्षी सांसदों को निलंबन का जो वार है वो झेलना पड़ा है, निलंबित किया जा चुका है। पिछले हफ्ते गुरुवार को लोकसभा के 13 सांसद, राज्यसभा के 1 सांसद को निलंबित किया गया। वहीं सोमवार को लोकसभा के 33, राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित किया गया। ये किसी भी सत्र में निलंबन की सबसे बड़ी संख्या है अब तक के इतिहास में। इससे पहले 1989 में 1989 में 63 यानी 63 सांसद निलंबित हुए थे। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सांसदों ने निलंबन का पहला मामला 1963 में झेला था, जब राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान कुछ सांसदों ने हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद साल आया 1966, जब राज्यसभा के 2 सांसदों को दिन भर की कार्यवाही से निलंबित किया गया। सांसदों की सबसे बड़ी संख्या में निलंबन की कार्रवाई राजीव गांधी की सरकार में हुई 1989 में। सबसे बड़ी निलंबन की जो कार्रवाई थी वो राजीव गांधी सरकार के वक्त 1989 में 1989 में हुई थी, जब एक साथ 63 सांसदों को 3 दिन के लिए निलंबित किया गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर बने ठक्कर कमीशन के रिपोर्ट पर हंगामा हुआ था, जिसके बाद इन सांसदों का निलंबन हुआ था। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में सांसदों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया था, न ही उनका निलंबन हुआ था। 2010 में जब महिला आरक्षण बिल के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ तो उस वक्त भी कुछ सांसदों का निलंबन किया गया था। सांसदों ने जमकर नारेबाजी की थी, बिल की कॉपी फेंक दी थी, तख्तियां लहराई थी, काली मिर्च का स्प्रे तक का इस्तेमाल सदन में हुआ था। इस पर कार्रवाई करते हुए 7 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित किया गया था। मार्च 2010 में बजट सत्र के दौरान ये कार्रवाई हुई थी। फिर 2012 जब बजट सत्र के दौरान तेलंगाना से आने वाले कांग्रेस के 8 सांसदों को 4 दिन के लिए सदन से निलंबित किया गया था। ये सांसद अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। उस वक्त तक तेलंगाना नहीं बना था। अगस्त 2013 में मानसून सत्र के दौरान 12 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित किया गया था। इसी सत्र में 1 महीने पहले इसी मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के 9 सांसदों को भी निलंबित किया गया था। नए राज्य तेलंगाना के गठन के बिल आने पर सदन में जमकर हंगामा हुआ और इस दौरान फरवरी 2014 में तेलंगाना गठन का विरोध कर रहे 16 सांसदों को पूरे सत्र से बाहर कर दिया गया था। राजनीतिक विश्लेषक और कुछ राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि पीएम मोदी के राज में जो सांसदों का निलंबन है उसका आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीते 9 साल में यह पहला मौका नहीं है जब बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ। मोदी राज में इससे पहले 2018 में भी बड़े स्ट्रेंथ के साथ बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन हुआ था। जनवरी 2019 में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने तेलुगु देशम पार्टी और AIMIM-DMK के 45 सांसदों को 2 दिन के लिए निलंबित किया था। टीडीपी के सांसद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। वहीं तमिलनाडु के AIADMK के जो सांसद थे वो कावेरी नदी पर प्रस्तावित डैम का विरोध कर रहे थे और इसलिए उन्हें निलंबित किया गया था। जुलाई 2018 के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस दौरान विपक्ष मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चर्चा की मांग कर रहा था और उसे ही लेकर हंगामा हो रहा था। 2020 की बात करें तो मानसून सत्र के दौरान 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया था। ये सांसद केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हंगामा कर रहे थे। इधर निलंबन के बाद इन सांसदों ने संसद परिसर में बनी गांधी प्रतिमा के सामने रात भर धरना दिया था। अब एक बार फिर 2020 के ही बजट सत्र में कांग्रेस के 7 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। इन सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष की मेज से कागजात छीनने का आरोप लगा था। उस वक्त विपक्षी सांसद दिल्ली में हुए दंगों पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। निलंबित सांसदों पर यह निलंबन 1 हफ्ते बाद वापस भी हालांकि ले लिया गया था, लेकिन उसकी चर्चा खूब हुई थी।
फिर साल आया 2021। मानसून सत्र के दौरान पेगासस जासूसी कांड और किसानों के आंदोलन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर सांसदों का हंगामा था। कार्यवाही तय समय से 2 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। इस दौरान भी जमकर हंगामा हुआ था। हंगामे के चलते टीएमसी के 6 सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, यानी उन्हें निलंबित किया गया था। इस तरह 2021 के शीतकालीन सत्र से पहले ही दिन राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। अब एक बार फिर जब एक साथ 92 का आंकड़ा सामने आया है, तो इतिहास को टटोलते हुए यह बताया जा रहा है कि यह अब तक के सांसदों के निलंबन की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।